तो बच्चों वेंचुरीमीटर पढ़ने के बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट वीडियो की ओर, जो कि डायनेमिक लिफ्ट पर आधारित है। डायनेमिक लिफ्ट आखिर ये होता क्या है? डायनेमिक लिफ्ट इज द नॉर्मल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन थ्रू अ फ्लूइड। फॉर एग्जाम्पल एयरप्लेन विंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द लिफ्ट। तो बच्चों आसान भाषा में अगर समझें, इसका मतलब ये है कि जैसे ये एरोप्लेन एयर के थ्रू मूव करता है, तो फ्लूइड के थ्रू जब ये मूव करता है तो बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इसको एक लिफ्ट मिलती है। अब वो लिफ्ट क्यों मिलती है, कैसे मिलती है, ये हम आगे जानेंगे। दूसरा एप्लीकेशन है स्पिनिंग ऑफ बॉल इन एयर। इसको हम मैग्नेस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा हो कि रोनाल्डो किस तरह के किक्स मारता है, वो टारगेट करता है आपके गोल पोस्ट के कॉर्नर को और वो हवा में ही घूमकर गोल के अंदर चली जाती है। मतलब अगर आप उसके किक की इनिशियल ट्रेजेक्टरी देखेंगे तो लगेगा कि ये तो भाई साहब बाहर मार रहे हैं, जबकि वो बर्नौलीज प्रिंसिपल का प्रयोग करके फुटबॉल को हवा में ही घुमा के वापस गोल पोस्ट तक पहुंचाते हैं। काफ़ी कमाल का इफेक्ट होता है बच्चों ये। एरोडायनेमिक लिफ्ट, बच्चों इसे समझने के लिए हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है एरोप्लेन की विंग्स। इनका एक स्पेशल एरोडायनेमिक शेप होता है जिसे हम एरोफॉइल शेप भी कहते हैं। इस एरोफॉइल शेप का बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। ये इंश्योर करता है कि अपर स्ट्रीमलाइन और लोअर स्ट्रीमलाइन इन दोनों की ही वेलोसिटीज़ में डिफरेंस हो। अब ये अपर स्ट्रीमलाइन क्या होता है? हवा की वो लेयर्स जो विंग के ऊपर फ्लो कर रही होती हैं, और लोअर स्ट्रीमलाइन मतलब हवा की वो लेयर्स जो विंग के नीचे फ्लो कर रही होती हैं। बिकॉज ऑफ दिस एरोफॉइल शेप अपर स्ट्रीमलाइंस को लॉन्गर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, वेयर एज लोअर स्ट्रीमलाइंस को शॉर्टर डिस्टेंस कवर करना होता है। दिस शेप ensures that upper streamline moves with higher velocity whereas lower streamline moves with lower velocity. अब ये तो हमें पता है, वेंचुरीमीटर हमने पढ़ रखा है कि जिस रीजन में हाई वेलोसिटी से फ्लो करेगा फ्लूइड, वहाँ पे वो एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट करेगा। दैट इज़ वाई अपर स्ट्रीमलाइन वाले रीजन में आपके विंग के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, वेयर एज विंग के नीचे लोअर स्ट्रीमलाइन के लो वेलोसिटी के कारण प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर के इस डिफरेंस के कारण ही एक अपलिफ्ट एक्सपीरियंस किया जाता है आपके प्लेन की विंग्स के द्वारा। द प्रेशर ऑन द अपर सरफेस वेयर द फ्लो इज मूविंग फास्टर is lower than the pressure on the lower surface where it is moving slower. This pressure difference creates a net aerodynamic force pointing upward and this is known as aerodynamic lift. एरोडायनेमिक लिफ्ट समझने के बाद बढ़ते हैं हमारे अगले एप्लीकेशन, जो कि है मैग्नेस इफेक्ट की ओर। इस एनिमेशन के द्वारा आप बेस्ट तरीके से समझ सकते हैं मैग्नेस इफेक्ट किस तरीके से देखा जाता है एनवायरनमेंट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से एनिमेशन आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से फुटबॉलर ने बॉल को किक किया राइट साइड में, लेकिन बॉल हवा में स्पिन होते 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 अपनी ट्रेजेक्ट्री चेंज करती है और वो गोल पे गिरती है। इनिशियली अगर आप देखें तो लगेगा कि ये बाहर जाएगी, बट हवा में हवा के घुमाव के कारण, कंटिन्यूस स्पिनिंग इफेक्ट के कारण वो अपनी ट्रेजेक्ट्री यानी कि अपना पाथ चेंज करती है और गोल पर जा गिरती है। डायनेमिक लिफ्ट बाय वर्च्यू ऑफ स्पिनिंग इज नोन एज मैग्नेस इफेक्ट। बच्चों एरोप्लेन के विंग्स की केस में वहाँ पे विंग्स का एक स्पेशल शेप होता है, एक स्पेशली डिज़ाइन, जिसको हम एरोफॉइल शेप कहते हैं। उसी वजह से अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो एयर होती है उनकी वेलोसिटीज़ में डिफरेंस आता है और उस डिफरेंस के कारण प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और आपकी एरोप्लेन ऊपर लिफ्ट होती है। यहाँ पर जो डायनेमिक लिफ्ट क्रिएट हो रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्पिनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी अगर आप ऑब्जेक्ट को सीधा फेंकें
तो कुछ अलग पाथ होगा, और अगर आप उसको स्पिन करा के फेंके तो कुछ अलग पाथ होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द बॉल इज नॉट स्पिनिंग, आप केस 1 को ऑब्जर्व करें, तो इफ द बॉल मूव्स इन एयर बट इट डज नॉट स्पिन, देन वेलोसिटी ऑफ द बॉल अबव एंड बिलो द बॉल इज सेम। यानी एयर की जो वेलोसिटी बॉल के ऊपर है वही नीचे भी होगी, तो एज अ रिजल्ट देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस। तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस नहीं क्रिएट हुआ। सो प्रेशर डिफरेंस अगर नहीं क्रिएट होगा तो किसी भी तरह की डायनेमिक लिफ्ट नहीं मिलेगी। सेकेंड केस को अगर हम कंसीडर करें, व्हेन द बॉल इज मूविंग इन द एयर एज वेल एज स्पिनिंग, यानी कि अब की बार हमने गेंद को फेंका है लेकिन सीधे तरीके से नहीं, बल्कि उसे घुमा के उसे हमने स्पिन करते हुए फेंका है। तो जब बॉल स्पिन करती रहेगी बच्चों, देन व्हाट विल हैपन, it drags the air above it, therefore the velocity above the ball is more as compared to the velocity below the ball। यानी कि जब हम किसी बॉल को घुमा के फेंकते हैं, ऊपर स्पिन कराते हैं, आपने देखा होगा रविचंद्रन अश्विन बहुत अच्छी फ्लाइट कराते हैं अपनी स्पिन गेंदबाजी में। वो फ्लाइट का मतलब ही यही होता है कि वो बॉल को बहुत स्पिन कराते हैं, तो उसके स्पिन के कारण, टर्निंग इफेक्ट के कारण ऊपर की हवा तेजी से मूव करती है एज कंपेयर टू बॉल के नीचे वाली हवा के कारण। तो बॉल के ऊपर वाली हवा की वेलोसिटी ज़्यादा, बॉल के नीचे वाली हवा की वेलोसिटी कम हुई। क्यों हुई? क्योंकि बॉल स्पिन कर रही है। और अगर ऊपर और नीचे की हवा की वेलोसिटीज में डिफरेंस आ गया तो डेफिनेटली एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा और बॉल अपनी प्रोजेक्टेड हाइट से ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, फ्लाइट हो जाएगी, उसे डायनेमिक लिफ्ट मिल जाएगी। When the ball spins, it drags the air above it. Therefore, the velocity above the ball is more as compared to the velocity below the ball. As a result, there is a pressure difference. The pressure is more below the ball. Because of pressure difference, there is an upward force. And this force is seen as dynamic lift. तो बच्चों, अब आपने एरोडायनेमिक लिफ्ट और मैग्नेस इफेक्ट पढ़ लिया है। अब अपने कंसेप्ट्स को टेस्ट करने का समय आ गया है। वाई डू बॉलर्स रब द बॉल? देखिए, चर्चा हो ही रही थी रविचंद्रन अश्विन की फ्लाइट डिलीवरी, उनकी स्पिन गेंदबाजी की। यहाँ पे हम कुछ उसी कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वाई डू बॉलर्स रब द बॉल। यहाँ पे कंटेक्स्ट क्रिकेट का ही है कि आपने देखा होगा कि जसप्रीत बुमराह जब भी बॉलिंग करते हैं तो वो बॉल को हमेशा रब करते रहते हैं, पैंट में घिसते रहते हैं सारे क्रिकेटर्स। वो क्यों करते हैं, आपको ये सोचना है और आपको बताना है। बच्चों, एक बात तो आप लोगों ने डेफिनेटली गेस कर ली होगी कि सर, बॉल को अगर हम रब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके स्पिनिंग इफेक्ट से, उसके ट्रैजेक्टरी को चेंज करने से इसका रिलेशन है। तो बच्चों, सही जवाब ये है, जो भी फील्डर्स होते हैं, बॉलर्स होते हैं, वो बॉल को सिर्फ एक ही पर्टिकुलर साइड से रब करते रहते हैं। ऐसा वो इस वजह से करते हैं ताकि वो बॉल को एक तरफ से खुरदुरा ही रहने दें और दूसरी तरफ से शाइनी बना दें। तो इस वजह से क्या होता है, जब भी फास्ट बॉलर्स उसको फेंकते हैं हाई स्पीड से, तो वो हवा के बहाव को काटती है। मतलब बॉल के एक साइड प्रेशर कम और बॉल के दूसरे साइड प्रेशर ज़्यादा होता है। इस वजह से उस प्रेशर डिफरेंस के कारण बॉल जो है अपने प्रोजेक्टेड पाथ से अलग दूसरे पाथ में चली जाती है। ये बेस्ट तरीका है बच्चों रिवर्स स्विंग का। सो द स्टेटमेंट इज द बॉलर्स एंड द फील्डर्स रब द बॉल to make the ball smooth and shiny on one side and leave it rough on the other side to generate reverse swing। बच्चों, इन स्विंग और आउट स्विंग भी कुछ इसी सिद्धांत पर आधारित है।